अन्य दल छोड़ करके पार्टी में शामिल हुए, क्या कुछ करना चाहिए इसमें? देखो, पार्टी की विचारधाराओं के साथ प्रदीप जी प्रारंभ में थे, बीच में वैचारिक थोड़ा बिखराव हुआ था, लेकिन आज फिर से अपने मूल संगठन, मूल पार्टी के नेतृत्व में आज आगे काम करने का संकल्प लिया है। रवानी जी एक संघर्षशील महिला नेत्री है और इनका भी आज पार्टी में पदार्पण हुआ है। हम हार्दिक स्वागत करते हैं इनकी पूरी टीम का और उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में भागमारा की और आसपास पूरे धनबाद के जो राजनीतिक आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। कल जैसा कि देखा गया, कल नियुक्ति पत्र बांटा गया, क्या कुछ करना चाहिए इसमें? मैं बोला, नियुक्ति पत्र के लिए मिलने वालों को धन्यवाद। 16-17 का इंतजार इनका था और ये संख्या 26,000 की थी। 8-9 हजार से संतुष्ट होना पड़ा है। मैं ये कह रहा था कि ग्रेड पे अंतर हुआ है। मैं जो बोल रहा हूँ, जो ग्रेड पे एक टीचर्स को पहले मिला है या मिल रहा है, वो आज जिनको नियुक्ति मिली उनका ग्रेड पे उस स्तर का नहीं रखा गया है। हर किसी को 20-30 हजार का घाटा है। भैया, इस कड़ाके की सर्द में बाबूलाल जी का बयान पूरा घबराहट में गर्मी पैदा कर दिया है। क्या बयान है? कोयला चोरी पर जो बयान दिए हैं बाबूलाल जी, ये डीएसपी का है, एसएसपी का है, आदमी ये कोयला चोरी करवा रहे हैं एसएसपी और भाई, संरक्षण में पहले भी बोला हूँ कि सरकारी संरक्षण में ही ये काम हो रहे हैं। जो दोहन हो रहा है खनिजों का, जिसको राज्य के और राज्य के लोगों के लिए समर्पित करना था, आज उसी का दोहन सरकार और सरकार के संरक्षण में हो रहा है। मैया सम्मान की राशि जो बांटी गई और विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन तो बंद किया गया, इस पर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मेरे कम से कम मेरे अपने चौथे स्तंभ से मैं सभी से अपील करता हूँ कि एक मूल्यांकन होना, न्यूट्रल मूल्यांकन भी होना चाहिए प्रदेश का। और उस मूल्यांकन जब आप करेंगे तो सभी चीजें आपको दिखाई देंगी। वित्तीय अवस्था राज्य की बहुत गड़बड़ाई हुई है। इतनी आप कह सकते हैं कि कोई भी योजना सरकार के ओर से चलने वाली कोई योजना सही रूप से चल नहीं रही। धनबाद में विस्थापन का बड़ा मुद्दा रहा है। ये विस्थापन का मुद्दा रहेगा। जब विस्थापन की पहल नहीं होगी तो विस्थापन रहेगा और केवल कंपनियों को केवल एसपी के और यहाँ के पुलिस के संरक्षण में अगर खड़ा किया जाएगा और विस्थापन की मांगों को पीछे ढकेल दिया जाएगा तो ऐसी परिस्थितियां बनी रहेंगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2050 तक जो है झारखंड का निर्माण आप देख रहे हैं, सुने आपने, मैंने याद दिला दिया आपको कि मुख्यमंत्री जी, किसी ने पूछा भी नहीं। मैं दोनों में अंतर देखो, प्रधानमंत्री जी 1 साल पहले से विकसित भारत निर्माण में 2047 में हम एक लक्ष्य रखा हुआ है, तो उसमें झारखंड भी तो आता है ना। तब पूरा देश जब 47 में विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा तो झारखंड कहाँ छूट जाएगा। फिर भी इनको 3 साल और चाहिए, 50 में ये कर पाएंगे। सर, पिछले 25 साल में बिहार के पेचा मैं तुलनात्मक रूप से कहा, आप होंगे गवाह। जब 2000 में झारखंड अलग हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि बिहार का क्या होगा, चिंता उसकी थी। लेकिन आज देखो, बिहार ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ली है और हमारा स्थिति चरमरा गया है। नेतृत्व के अभाव में। इसको मूल्यांकन करिए तो बीच में पाइएगा लीडरशिप के अभाव में। एक लीडरशिप ने बिहार को बना दिया और यहाँ के लीडरशिप में झारखंड का 25 साल हो गए, कितना स्थान पर देखते हैं सर? कितना स्थान पर देखते हैं? 25 साल हो चुका है। मूल्यांकन देश में देखो, जब आप गरीबी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे तो नीचे से हमारा नंबर लगा हुआ है। क्या कहना चाहिए जो शामिल हुए? 5 बार बोला कि जेपीएससी का एग्जाम होगा, लेकिन ना जेपीएससी और ऊपर से सीजीएल का जो धांधली अभी भी कहा जा रहा है, उसका भी तक कोई मतलब सरकार ये चलेगा। ये नौजवानों की भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे, छात्रों की भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि यहाँ 4 बंदूकधारी लोग लेकर लोग घूमते हैं, इशारा किनकी ओर है सर? तो मैं इशारा कर रहा हूँ, मैं कोल इंडिया के अंदर काम करने वाले लोग जब भी कोई घटना घटती है तो बोलते हैं कि भाई जो लोग आ रहे हैं, जो लोग वहाँ काम करने आए हैं, मशीन लेके आना चाहिए। जिनको मशीन उनके बगल में बंदूकें तनी रहती है।